एकदम जबरदस्त है, क्योंकि आज जो है क्लास 12 के हिंदी में जो है आप 8 नंबर कंप्लीट कर लेंगे। अब पूछेंगे कैसे, तो देखिए थंबनेल आप देखे होंगे कि निबंध है, हिंदी में 8 नंबर के खेला खत्म, वीवीआई निबंध इससे बाहर नहीं आएगा। गारंटी लेते हैं कि आज के क्लास में जो हम निबंध बताएंगे आपको, उससे बाहर जो है परीक्षा में नहीं आएगा। आज की इस क्लास में हम आपको क्या क्या करवाने वाले हैं, पहले बताएंगे कि वो इम्पोर्टेंट निबंध कौन कौन से हैं जो आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। दूसरा, उसको कैसे जो है सही तरीका से लिखना है। और तीसरा, इसका पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है आपको कहाँ मिलेगा। तो चलिए आज की सुपर से क्लास को जो है हमने के शुरू करते हैं बिना किसी जो है देरी किए हुए। आइए, तो सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट जो है होना चाहिए। लीजिए एक स्क्रीनशॉट, नजर आ रहे हैं या हट जाए हम? आ जाइए भाई, हम हट जाते हैं। लीजिए एक स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिए बाबू। चलिए अब जो है देखिए, ये जो है हिंदी में जो है 13 जो है इंपॉर्टेंट जो है हमने निबंध आपके लिए दिया है। आप कहेंगे सर इंग्लिश में 10 ही दिए थे, हिंदी में 13 आपने दिए क्यों? तो इंग्लिश आपके लिए हार्ड था इसीलिए कम दिए थे, हिंदी आपके लिए आसान है, 50 को भी देंगे तो आप आराम से लिख देंगे, ठीक है। आइए देखिए वो कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट है। पहला है मेरे प्रिय लेखक। देखिए 2019 में आया था मेरे प्रिय लेखक, 2022 में आया था मेरे प्रिय कवि, और 2025 में आया था मेरे प्रिय रचनाकार। तीनों का जो है सेम ही आंसर होगा। अगर आपसे पूछेगा कि मेरे प्रिय लेखक या मेरे प्रिय कवि या मेरे प्रिय रचनाकार, तीनों का आंसर क्या होगा? सेम ही होगा। अब देखिए दूसरा है हमारे प्रिय पुस्तक, यानी कि आपकी जो है कौन सी जो है ऐसी किताब है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, या कोई कहानी का किताब हो, कविता का हो, कुछ भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता जो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद है चुनावी प्रक्रिया। कभी कभी पूछा है कि चुनाव के बारे में जो है आप निबंध लिखिए, कभी कभी कहा है कि चुनावी प्रक्रिया मीन्स चुनाव कैसे कैसे होता है, किन चरणों से होकर गुजरता है, उसके बारे में आपको लिखना है। एंड 5 नंबर है प्राकृतिक त्रासदी। प्राकृतिक त्रासदी का मतलब है बाढ़ होता है, सुखाड़ होता है, सुनामी आता है, तो बाढ़ से क्या क्या जो है नुकसान होता है, बाढ़ क्या क्या त्रासदी मचाता है, उसके बारे में आपको जो अच्छा लगे, बाढ़ पे लिखना अच्छा लगे, सुखाड़ पे लिखना अच्छा लगे, सुनामी पे लिखना अच्छा लगे, वो प्राकृतिक त्रासदी होना चाहिए। कभी कभी प्राकृतिक त्रासदी की जगह त्रासदी हटा करके प्राकृतिक आपदा लिख देता है, ठीक है। तो ये भी जो है आप समझिएगा। उसके बाद है मोबाइल और इंटरनेट। मोबाइल और इंटरनेट को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, चाहे आप जो है इंग्लिश में लिखें या आप हिंदी में लिखें। हम आपको बताएं इन 6 में से अगर बात की जाए कि 2 मेरे इंपॉर्टेंट कौन है, तो एक ये होगा और एक जो है ये होगा, बाकी सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब इधर आते हैं हमारे त्योहार। आपके कौन से सबसे अच्छे त्योहार हैं जो आपको बहुत पसंद आता है, उस पे आप निबंध लिख दीजिए, ठीक है। होली होके, दशहरा होके, दिवाली होके, जो भी आपको अच्छा लगता है। नेक्स्ट है समय का महत्व। अरे भाई समय का महत्व जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है पर्यावरण। उसके बाद प्रदूषण, उसके बाद बढ़ती जनसंख्या। जानते हैं 2025 में जो है आर्ट्स के पेपर में पूछा था बढ़ती जनसंख्या, और साइंस के पेपर में पूछा था कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या। क्वेश्चन दोनों सेम था, बट जो है घुमा के पूछा था, ठीक है। तो याद रखिएगा बढ़ती जनसंख्या होके या जनसंख्या वृद्धि की समस्या होके, सेम क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट है बेरोजगारी। भाई अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है बिहार में बेरोजगारी चल रहा है। एंड लास्ट है स्वास्थ्य ही धन है। 2019 और 22 में ये क्वेश्चन आया था और आपके लिए भी जो है इंपॉर्टेंट है। तो ये 13 गो है, 13 में से ही जो है 2 गो कम से कम आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे आप आर्ट्स के हो, साइंस के हो या कॉमर्स के हो, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको विश्वास नहीं होगा तो सेंटअप एग्जाम में ही जो है इनमें से कोई क्वेश्चन जो है आपको जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है बाबू। अब आते हैं भाई हम लोग इसको कैसे लिखेंगे 8 नंबर मिले, बिकॉज ऐसे जो होता है ना इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। देखिए किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए आए, पॉइंट बना बना कर
लिखते हैं ना, सजा सजा कर लिखते हैं, तो कॉपी चेक करने वाला भी जो है एक बार सोचता है कि भाई नंबर हम काटे तो कहां से काटे। ठीक है, किसी भी जो है टॉपिक पे लिखने के लिए सबसे पहले उसका हेडिंग लिखे।